ईश्वर के विधान में हर कदम उत्कर्ष के लिए है। जब किसी व्यक्ति को कर्म फल के आधार पर, अच्छे कर्म के आधार पर बहुत सुंदर पुण्य प्राप्त होता है, तो इस लोक से जाने के बाद, ये बृहदारण्यक में भी लिखा हुआ है कि एक काल बीच में आता है, इंटरल्यूड, जीवात्मा जन्म लेने से पहले कुछ क्षण रुकती है, ईश्वर की व्यवस्था से संवाद होता है। ईश्वर कहता है, कन्हैयालाल जी आ गए? हाँ साहब आ गए। भाई तुमने बड़े पुण्य किए, बहुत अच्छे काम किए कन्हैयालाल, तेरे पास तो बड़ा क्रेडिट है, बोल क्या चाहता है? जीवात्मा का उत्कर्ष दे दूं, किसी और लोक में भेज दूं, या मृत्यु लोक पर जाकर के अभी कुछ और धन धान्य देखना चाहता है? और कन्हैयालाल जी कहते हैं ऑप्शन नंबर 2, टिक। प्रभु वापस भेजो, 20 एकड़ का फार्म हाउस बनाना रह गया था, बन नहीं पाया, ले देकर के 200 गज के मकान तक रह गया, मन की मन में रह गई, मन में है कि एक फार्म हाउस बन जाए। अच्छा ठीक है कन्हैयालाल, जा अब तू श्यामलाल के रूप में जन्म ले ले। जीवात्मा उसी क्षण नए गर्भ के लिए दौड़ती है और जन्म लेती है। जन्म लिया किसके यहां? विशंबर दास जी के यहां। विशंबर दास जी बड़े धनाढ्य व्यापारी हैं, घर में पुत्र हुआ, भांगड़ा बच्चा, जरा सा बड़ा हुआ, बेस्ट स्कूल, बेस्ट ड्रेस, बेस्ट ट्यूटर, सब कुछ बेस्ट मिल रहा है। भाई वाह, क्यों? क्योंकि कन्हैयालाल जी पिछली यात्रा से बहुत कुछ अर्जित किया था, सेकंड ऑप्शन क्लिक कर थी, अब मिल रहा है सब कुछ। ईश्वर क्या लोगों को इस प्रकार के सैंपल बांटने में लगा हुआ है कि हर किसी को मैं कहूं कि ऑप्शन 2 क्लिक करो और जो भोगना है भोगो? नहीं। ईश्वर की इसमें क्या अभिलाषा है कि उसको जन्म होते ही वो कहते हैं कि साहब हमने तो गाड़ी आज तक नहीं देखी और उसके तो कुत्ते भी कारों में जाते देखे हमने। इसमें क्या रहस्य है? ईश्वर की वस्तुतः अभिलाषा एक ही है, वो क्या? कि तुझे मैंने साधन दिए हैं, उपभोग के लिए नहीं, उपयोग के लिए। इस प्रत्येक साधन का न्यायोचित उपयोग करते हुए अपनी जीवात्मा का उत्कर्ष कर। तेरे पास अगर इतनी इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट से अपने आप को सीमित नहीं मानना। इस बार की आधारशिला में लेख है, आधारशिला आ गई है, आप लोगों तक पहुंचने वाली होगी। उसमें लेख नंबर संभवतः 2 है, जो मैंने मुंबई आक्रमण के बाद टाटा उद्योग के विषय में लिखा है। एक खबर जो खबर ही नहीं बन सकी, खबर बननी चाहिए थी। उसमें पूरी तरह से वो वर्णन दिखता है कि किस प्रकार मानवीय हृदय जन कल्याण के लिए आतुर है, उमड़ना चाहता है, जो कुछ संभव है करना चाहता है, अपने समस्त साधनों का सदुपयोग झोंक देना चाहता है कि सबका हित हो, कल्याण हो। जब यह भाव आता है तो जीवात्मा को दिया गया पुण्य और इतने सारे साधन उसको और उत्कर्ष प्रदान करते हैं, और कि वो और औरों के लिए सोचता है, और बड़े घान में खेती डालता है, और अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करता है। प्रॉपर्टी बेच के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया या प्रॉपर्टी बेच के घर का खर्च चलाया, 2 थिंग्स आर डिफरेंट। ईश्वर ने प्रॉपर्टी दी कि प्रॉपर्टी बेच के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो और बड़ी प्रॉपर्टी खरीदो, और अगर हम उपभोग में लग जाते हैं तो प्रॉपर्टी बेच के घर खर्च चलाते हैं। कैसे? दिस लंबी गाड़ी इज माइन, दिस बिग हाउस इज माइन, ओ ग्रेट, वेरी गुड, क्या कार है, क्या मकान है, क्या स्विमिंग पूल है, बस ये मैं हूं। दिस इज माई वॉच, 10 लाख रुपए की। दिस इज माई कैमरा, दिस इज माई मोबाइल फोन, 2 लाख रुपए का, हीरे जड़े हैं इसमें, ग्रेट। ईश्वर कहता है तुझे पुण्य के अनुरूप फल तो मिलना था, लेकिन तूने क्या किया? अब जो फल मिला तूने उसी को खाना शुरू कर दिया, तू पूंजी खा रहा है, जबकि दिया गया था कि पूंजी को फिर से दोबारा निवेश करके पूंजी को मल्टीप्लाई कर। ही वॉन्टेड यू टू बी एन एंटरप्रेन्योर। लेकिन मनुष्य जब अपने प्राप्त सुख सौभाग्य को भोग करके ही चला जाता है तो बैंक बैलेंस नील होता है, वापस पहुंचता है। हां जी कन्हैयालाल जी हो आए, बन गया फार्म हाउस? हां जी महाराज। स्विमिंग पूल? हां जी महाराज। मर्सिडीज? हां जी महाराज। अच्छा,
कन्हैयालाल जी, अब अगले जन्म में आपको बहुत नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी। क्यों महाराज? मेरे पुण्य तो खा लिए भाई तुमने, बैंक बैलेंस था तुम तो खाने में लगे रहे। यू केप्ट ऑन कंज्यूमिंग, यू हैव नो प्रोडक्शन इन योर अकाउंट। प्रोडक्शन तो की नहीं, कंजम्पशन। नहीं महाराज, आपने पुण्य दिए थे, मैंने पुण्य दिए थे और उत्कर्ष के लिए। इस पूंजी को और निवेश करो ताकि अगली बार आओ तो और बड़ी पूंजी प्राप्त करो। तू तो खा गया भाई, बैंक बैलेंस नील, रीस्टार्ट अगेन। और जीवात्मा फिर से रीस्टार्ट करती है। अब क्योंकि कन्हैयालाल जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हैं, अच्छी जीवात्मा है, बहुत श्रेष्ठ है, और जब अगली बार जन्म लेती हैं तो बहुत अच्छी, ईमानदार, सात्विक तो होती है, लेकिन पिछड़ती रहती है क्योंकि बैंक बैलेंस एग्जॉस्ट हो गया। अच्छा, बौने व्यक्तियों को भगवान क्यों दे देता है? बौने व्यक्तियों को भी इसलिए मिल जाता है, कहते तैरने वाली नाव में जो कील है वो भी तैर जाता है। कील को पानी में डालो डूब जाएगा, लेकिन नाव में ठोक दो तैर जाता है। एक नहीं 50 कील तैर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार बहुत से लोग जिनकी मानसिक दशा अभी उस उत्कृष्टता को प्राप्त नहीं हुई, लेकिन किसी श्रेष्ठ कार्य में जुड़ जाते हैं, किसी न किसी कारणवश किसी श्रेष्ठ कार्य में जुड़ गए, उनको भी कन्हैयालाल जी की तरह से अगली बार पूछा जाता है तुम्हें क्या चाहिए? वो कहते हैं पहली ऑप्शन दिखाओ ही मत, सेकंड ऑप्शन दो। अब वो फिर जब जन्म लेते हैं तो उन्हें उसका भोग प्राप्त होना, बिकॉज गॉड इज ए सिस्टम। ईश्वर एक व्यवस्था है, वो जानना नहीं चाहती। तो कभी भी विसंगति मन में नहीं लानी चाहिए कि अच्छा व्यक्ति पिछड़ा है और बौना व्यक्ति प्रगति को है। ईश्वर मूर्ख नहीं है, उसकी व्यवस्था में प्रत्येक पक्ष न्यायोचित है। ईश्वर का अगर दूसरा नाम कोई होना चाहिए पर्यायवाची, तो वो है न्याय, जस्टिस। ईश्वर न्याय के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो भी अन्यायोचित प्रतीत होता है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, हमें अन्यायोचित लगता है संपूर्ण न्यायोचित।